नमस्कार, मैं हूं आकांक्षु ठाकुर। राजस्थान की खास पेशकश में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे राज्य की सारी बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कोटा फिर बना राजनीति का हॉटस्पॉट, बिहार के छात्रों को लेकर सियासत गर्म, जेडीयू रुख पर कायम। राजस्थान में नहीं थम रहे कोरोना के केस, मंगलवार को आए 73 केस सामने, 23 केस अकेले जयपुर में ही दिखे। गहलोत सरकार का दावा, अब तक लिए हैं 88,000 सैंपल, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि 1500 वेंटिलेटर की मांग। और 12 में कोरोना को लेकर जागरूकता की नई पहल, मटकों पर दिखे कोरोना की जागरूकता के संदेश। कोटा फिर से राजनीति का हॉटस्पॉट बन गया है। यहां दूसरे राज्यों के छात्रों के वापस अपने घर लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। एमपी और यूपी के बाद अब महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के छात्र भी अपने अपने घर वापस लौट गए हैं, लेकिन बिहार के छात्रों का गुस्सा भी अपनी जगह है। इधर घर वापसी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे बिहार के छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में छात्रों, कोचिंग संचालकों और हॉस्टल मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इधर राजस्थान के ही कई जिलों में फंसे छात्रों को वापस उनके घर भेजने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 2 दिन पहले जयपुर जिला प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी करके ऐसे छात्रों की जानकारी इकट्ठी की जो दूसरे जिलों में गांव जाना चाहते थे। बीती रात को ही करीब 700 छात्रों को रोडवेज की बसों से उनके जिलों के लिए रवाना किया गया। हालांकि यहां फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम उस तरह से लागू नहीं हो पाए। आपको बता दें कि बिहार के छात्र तभी से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जब से दूसरे राज्यों के छात्रों को राजस्थान से बाहर भेजा जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार शुरुआत से ही कह रहे हैं कि जो जहां है वहीं रहे। बजे के लगभग सूचना मिली थी लैंडमार्क से। सीआई साहब और जाब्ता पहले से ऑलरेडी गश्त में लॉकडाउन की ड्यूटी में मौजूद थे। उस वक्त हमें भी सूचना मिली थी, सीआई साहब गए थे, हम भी गए थे, काफ़ी और भी पुलिस लाइन से जाब्ता आ गया था, उच्च अधिकारी भी आ गए थे। और सम्यक बिल्डिंग के सामने बिहार के कुछ लड़के और लड़कियां इकट्ठे होकर ये कह रहे थे बिहार सरकार के खिलाफ के सभी जिलों, सभी स्टेटों के छात्र यहाँ से चले गए, लेकिन बिहार सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले रही है। आप देख सकते हैं आज छत्तीसगढ़ के छात्र रायपुर पहुंचे और दूसरी ओर बिहार के छात्र अभी भी कोटा में फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें उन छात्रों की है जो कोटा से छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। बसों में भरकर छत्तीसगढ़ सरकार इन छात्रों को वापस कोटा से छत्तीसगढ़ लेकर आई है। यहां पर इन्हें क्वारंटीन किया गया है, साथ ही इन छात्रों का मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है। आपको बता दें तमाम राज्य अपने अपने छात्रों को कोटा से वापस अपने राज्य लेकर आ रही है। वहीं अब कोटा में बिहार के छात्रों के मसले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। स्वयं कल प्रधानमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी ये कहा गया कि केंद्र सरकार इस पर स्पष्ट राय दें कि कोटा से छात्रों को बुलाया जा सकता है कि नहीं बुलाया जा सकता, और अन्य प्रदेशों में फंसे हुए जो मजदूर हैं, हमारे प्रवासी मजदूर हैं, उनको वापस लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता। अगर लाया जा सकता है उसकी मॉडलिटीज़ केंद्र सरकार सबसे राय मशवरा करके वो निर्धारित करे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन केंद्र सरकार है, उन्होंने ऐसा कोई निर्णय अभी तक तो लिया नहीं है। The Chief Minister himself has acknowledged the fact there are migrant workers suffering in Kota, but how to take them to their native places if they wish to go, and that is where there are interstate regulations and these regulations imposed by the central government all will have to be considered. वहीं आरजेडी राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने की मांग सरकार से कर रही है। कोटा में फंसे छात्रों को लेकर आरजेडी नीतीश कुमार से सवाल पूछ रही है। बाकी राज्य भी तो हैं, अपने स्टूडेंट्स को ले गए, माइग्रेंट वर्कफोर्स को ले गए। ये तो सोचना होगा ना कि हमारी संवेदनाएं कहाँ जाके ठहरती हैं। क्या हमारी पूरी सारी की सारी नीति 5% लोगों के हिसाब से चलेगी? उनके लिए घर का कोई मतलब नहीं है जो अलग अलग ठिकानों पर
10 बाय 10 के कमरे में 20 लोग रह रहे हैं, कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं है। मैं समझता हूं कि महामारी के वक्त में जिस प्रकार की संवेदना और संजीदगी की जरूरत थी, मेरे राज्य के मुखिया में उसका घोर अभाव दिखा। हालांकि नीतीश की पार्टी बिहार सरकार के रुख को सही ठहरा रही है। बिहार सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों का वस्तुतः पालन कर रही है। केंद्र सरकार का निर्देश है कि जो जहां है वहां रहे और सोशल डिस्टेंस के नियम का पालन करे। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं संजय बोहरा, रेजिडेंट एडिटर, और नीलू व्यास थॉमस, जो कि एडिटर प्रोग्राम्स हैं। सबसे पहले हम जयपुर चलेंगे और बात करेंगे संजय जी से। संजय जी, लगातार राजस्थान सरकार की कोशिश ये रही है कि जो छात्र कोटा में फंसे हुए हैं उन्हें उनके राज्यों में वापस भेज दिया जाए, और जो उनके अलग अलग जिलों के जो छात्र हैं उनको भी भेज दिया जाए। बिहार के छात्र अभी भी वहीं फंसे हुए हैं, वो समस्या वहीं की वहीं है, और जो छात्र जा रहे हैं उनमें जो समस्या सबसे बड़ी देखने को मिल रही है वो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को लेकर, जो कि पूरी तरीके से उनका पालन नहीं हो पा रहा है। तो कितना बड़ा दिक्कत यहाँ राजस्थान सरकार को इन सब को फॉलो करने में आ रही है? देखिए, राजस्थान सरकार को बहुत ज़्यादा समस्या तब तक नहीं है जब तक कि ये अपने हॉस्टल्स में या कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो इनके स्थान है वहाँ रखे हुए हैं। समस्या ये है कि यदि जिस सोशल डिस्टेंसिंग की, जिस फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, यदि उसका पालन ना होने की वजह से ये लोग अगर कंटेंजियन को कैच करते हैं और फिर संक्रमण फैलने की स्थिति बनती है, तब राजस्थान सरकार के लिए ये दुखदायी होगा। और इसीलिए राजस्थान सरकार चाहती है कि ये सभी छात्र जो अपने अपने राज्यों में जाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, उनको वापस ले जाने की उनकी जो उनके होम स्टेट्स हैं वो व्यवस्था करें। राजस्थान सरकार अपनी तरफ से इतना ही कर सकती है कि जब तक ये लोग यहाँ पर हैं तब तक उनके खाने पीने की व्यवस्था करें, उनका अगर कोई बीमारी वगैरह है तो उसको देख ले। लेकिन इसके ज़्यादा राजस्थान सरकार के हाथ में कुछ है नहीं। लेके जाने का जो मसला है वो इनके गृह राज्यों के हाथ में ही है। जी संजय जी, जो छात्र बिहार के हैं जो कोटा में फंसे हुए हैं, वो विरोध प्रदर्शन किया, उनके ऊपर जो है मुकदमा भी दर्ज किया गया लॉकडाउन को उल्लंघन करने को लेके, तो क्या बिहार सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में कोई बातचीत इसको लेके चल रही है? क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो तो यही आ रहे हैं कि वो छात्रों को वापस लेके नहीं जाएंगे, लेकिन क्या राजस्थान सरकार कोई स्टेप ले रही है उनसे बात करने की और उन्हें वापस भेजने के लिए, उन छात्रों को? देखिए, राजस्थान सरकार अपनी तरफ से कह चुकी है कि जो भी राज्य अपने छात्रों को ले जाना चाहते हैं वो ले जाएं। वो पहल उन राज्यों को करनी है। जैसे भूपेश बघेल ने फ़ोन किया था, या योगी आदित्यनाथ ने इनिशिएटिव लिया, या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अशोक गहलोत से बात की कि किस तरह से महाराष्ट्र के छात्रों को वापस ले जाया जा सकता है। तो ये इनिशिएटिव तो नीतीश कुमार का होना चाहिए। राजस्थान सरकार इसमें क्या कर सकती है? राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से कोई व्यक्तिगत रूप से नीतीश के साथ कोई बात नहीं की है, उनको कोई संदेश नहीं दिया है। राजस्थान सरकार ने एक सामान्य सा संदेश हर राज्य सरकार के लिए दिया है कि जो भी अपने छात्रों को ले जाना चाहे उसमें जो मदद चाहिए, चाहे वो बसों की हो या उन छात्रों को बॉर्डर तक लाने की कोई व्यवस्था हो, वो सब करने के लिए राज्य सरकार राजस्थान की तैयार है। इसके आगे जो भी व्यवस्था है वो खुद वहाँ की सरकारों को देखनी होगी। लेकिन नीतीश, मुझे लगता है कि इसके लिए शायद अभी तैयार नहीं है। जी नीलू जी, जिस तरह से सभी विपक्षी पार्टियां सामने आ रही हैं और नीतीश कुमार के ऊपर लगातार और पूरी बिहार सरकार के ऊपर जिस तरह से सवाल किए जा रहे हैं, आखिर क्या वजह है जो नीतीश कुमार उन छात्रों को वापस नहीं ला पा रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार के पास मुझे लगता है एक बहुत ही हेल्पलेस सी सिचुएशन है, क्योंकि वो अभी भी, अगर अंग्रेज़ी का एक फ्रेज़ है दैट ही प्लेस सेकंड फिडल, अभी भी वो एक छोटी, जो उनकी पार्टी है वो एक छोटा पार्टनर है एनडीए का, और उन्हें इस समय अपनी लॉयल्टी दिखानी है कि बीजेपी के लिए वो लॉयल है। और इसीलिए अगर आपने जब भी नीतीश कुमार के स्टेटमेंट्स देखे हों या किसी भी जेडीयू का कोई भी पार्टी का नेता अगर मीडिया से बात करता है तो वो सिर्फ लॉकडाउन रूल्स की बात करता है कि लॉकडाउन रूल्स का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और दूसरी जो एक बात वो लोग हमेशा कहते हैं वो ये कहते हैं कि सेंटर को गाइडलाइंस लानी चाहिए, और जब तक एक नेशनल गाइडलाइन सामने नहीं आएगी तो नीतीश कुमार अपनी तरफ से कोई भी ऐसा पहल नहीं करेंगे। तो वो दोनों तरफ से एक उनके लिए एक विन विन सिचुएशन अगर कही जाए, अगर एक तरीके से देखा जाए, और दूसरी तरफ वो अपने आप को बिल्कुल सेफ करके रखना चाह रहे हैं कि बीजेपी भी नाराज़ ना हो और दूसरी तरफ लॉकडाउन के रूल्स भी ना हो। लेकिन ऐसा करने में
जो उनकी इमेज है उसको एक खासा ठेस पहुंच रही है, क्योंकि बिहार में अभी चुनाव है 2020 में, ज़्यादा वक्त अब नहीं है, काउंटडाउन एक तरीके से कहूँ तो शुरू हो गया है, और जितनी भी राजनीति इस समय इस मुद्दे को लेकर हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू का एक टैग लेकर चलते थे, तो आज उनका ह्यूमेन फेस, अगर ऑपोजिशन के स्टेटमेंट्स आप देखें तो वो ह्यूमेन फेस आज नीतीश कुमार का खत्म हो चुका है। तो नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी दुविधा है, पॉलिटिकली भी, सोशली भी, और जो उनके एक फेडरल रिलेशंस हैं जो बाकी स्टेट्स के साथ है, वो भी आज साथ में ख़राब हो रहे हैं। और क्योंकि उनकी तुलना आज उद्धव ठाकरे से की जा रही है, उनकी तुलना आज भूपेश बाघेल के साथ की जा रही है, तो उनके लिए मुश्किलें काफ़ी सारी हैं पॉलिटिकली भी, और अगर पॉलिटिकल रिलेशंस अगर मैं कहूँ बाकी नेताओं के साथ, तो उसको देखते हुए भी। लेकिन हाँ, राजनीति जिस तरह से गर्म हो रही है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और बीजेपी अब एक है, और पूरा जो विपक्ष है इस मुद्दे को लेकर एकजुट हो गया है। लेकिन आज जो ज़रूरत है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो आज ज़रूरत है वो नीतीश कुमार के इस एक्शन से आज कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी बन रहा है कि सेंटर को नेशनल गाइडलाइंस लानी पड़ेगी, क्योंकि एक नहीं कई राज्य हैं जो इस चीज़ को डिमांड कर रहे हैं कि जो उनके स्टूडेंट्स हैं, उनके माइग्रेंट लेबरर्स हैं, उनको उनके राज्य में पहुंचाया जाए, क्योंकि ना तो इकोनॉमिक पैकेज का अनाउंसमेंट सरकार कर रही है, केंद्र सरकार है, और ना ही किसी तरीके की रिलीफ की बात कर रही है। तो ऐसे में क्या चारा बचता है कि अगर आप ट्रेन्स चलाएंगे, जैसा उद्धव ठाकरे ने भी कहा कल कि आप ट्रेन्स चलाइए, स्पेशल ट्रेन्स चलाइए, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अगर ऐसी ट्रेन्स चलाइए, तो एक तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है सरकार के ऊपर कि वो कहीं ना कहीं नेशनल गाइडलाइंस लेकर आए कि किस तरीके से माइग्रेंट लेबरर्स और स्टूडेंट्स को उनके राज्य में भेजना चाहिए। जी, तो बड़ा मुद्दा यहाँ पे स्टूडेंट्स का, साथ ही माइग्रेंट लेबर्स का भी बन रहा है, जिसपे एक गाइडलाइंस की यहाँ पर सख्त जरूरत है, क्योंकि बच्चे भी फंसे हैं और तमाम जो मजदूर है वो भी अलग अलग राज्यों में फिलहाल फंसे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी और नीलू जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। इधर प्रवासी मजदूरों का मुद्दा राजस्थान ने फिर केंद्र के साथ उठाया है। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात की। खाचरियावास ने कहा कि केंद्र को इसे लेकर एक गाइडलाइंस बनानी चाहिए। ये सब मॉनिटरिंग भारत सरकार को करनी चाहिए। एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आप मॉनिटरिंग करो, लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो फंसे हो वो जा सके। उन्होंने मुझे कहा कि इसको लेकर मैं आपकी बात से सहमत हूं, और हम जल्दी से जल्दी उन्होंने डायरेक्शन दिए मीटिंग में, कहा हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, हेल्पलाइन नंबर जिसमें जो लोग जहां अटके हुए हैं उनकी हम क्या परेशानी दूर कर सकते हो, सब परेशानी दूर करें। राजस्थान में कोरोना के केसों को लेकर एक अजीब तरह का पैटर्न दिखाई दे रहा है। एक दिन केस कम दिखते हैं तो दूसरे और केसों की संख्या में एकदम से उछाल दिखाई देता है। मंगलवार की ही बात करें तो राजस्थान में आज कोरोना के 73 केस सामने आए। इनमें से 23 केस जयपुर से तो 19 केसेस अकेले कोटा में ही सामने दिखे। वहीं जोधपुर में 14, टोंक में 3 और धौलपुर में 2 केस सामने आए हैं। राजस्थान सरकार कोरोना को लेकर बहुत संजीदा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि राज्य को और वेंटिलेटर्स चाहिए और इसके लिए चिट्ठी लिख दी गई है। अभी 2-3 में भी जो संख्या है वो कम है। टोटल भर्ती जो मरीज हैं उनमें 2-3 लोगों को वेंटिलेटर पर लिया हुआ है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हमने कहा था कि हमको 1500 वेंटिलेटर्स की और ज़रूरत पड़ेगी, और आरएनए एक्सट्रैक्शन किट और पीसीआर टेस्टिंग किट ये हमको नियमित रूप से रिक्वायर्ड मात्रा में आप देते रहेंगे। तो चाहे हमने टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ाई है, अगर हमारे पास टेस्टिंग किट नहीं होगी तो उसका लाभ भी हम नहीं ले पाएंगे। हालांकि उन्होंने एश्योर किया है कि हम आपको दोनों तरह की टेस्टिंग किट्स टाइमली सप्लाई करेंगे। राजस्थान में जो सैंपल कलेक्ट किए हैं अभी तक वो करीब 88,000 सैंपल्स हमने कलेक्ट किए हैं। तो इतनी बड़ी सैंपल्स का कलेक्शन करना और जांच का पर डे कैपेसिटी का बढ़ाना, ये अपने आप में एक प्रगति है जो कि कोरोना से हम लड़ने के दौरान हमारी बढ़ाई है हमने कैपेसिटी। आज 6,000 टेस्ट पर डे हम करने की स्थिति में हैं, और हमने कहा था कि आने वाले एक सप्ताह के अंदर 10,000 टेस्ट पर डे करने वाला राजस्थान स्टेट बन जाएगा। जितना ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं उतनी ज़्यादा राज्य की असलियत
जो संक्रमण की स्थिति है उसका हमें पता चल रहा है। अगर 14 अप्रैल में तक जो फैल रहा था जिस तरीके से, अगर उसी रूप में फैलता रहता तो ये 4,500 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेज हो जाते। इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कोरोना वॉरियर्स यानी कि डॉक्टर्स और स्वच्छता कर्मियों की तारीफ की। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में कोरोना के रोगियों के मामले में राजस्थान की रिकवरी दर बेहतर है। राजस्थान पहला राज्य था जिसने आईसीएमआर की रैपिड टेस्ट किट में गड़बड़ी की बात कही थी। गहलोत सरकार ने माना था कि किट के नतीजे ठीक नहीं आ रहे थे। सरकार का कहना था कि ये किट संक्रमितों को भी नेगेटिव दिखा रही है। अब आईसीएमआर ने मानी है रैपिड टेस्टिंग में गड़बड़ी की बात मान ली है। राजस्थान हाईकोर्ट से एक नई खबर आई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी भी न्यायिक या प्रशासनिक मामले में किसी शख्स की जाति नहीं बताई जाएगी। किसी भी तरह के न्यायिक या फिर प्रशासनिक मामले में जाति का जिक्र नहीं होगा। हाईकोर्ट से जारी अधिसूचना में कहा गया कि जाति बताया जाना संविधान की भावना के खिलाफ है। दरअसल जुलाई 2018 में बिशन नाम के एक शख्स को जेल अधिकारियों ने बेल पर रिहा नहीं किया था। बेल 5 दिन तक लटकाए रखी, जबकि हाईकोर्ट ने इसका आदेश दे दिया था। इसकी वजह यह थी कि कोर्ट के आदेश में उस शख्स की जाति मेल नहीं खा रही थी, जिसका उल्लेख पुलिस के गिरफ्तारी मेमो में था। इस मामले के बाद कोर्ट के जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को लगा कि किसी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके माता पिता के मुताबिक होनी चाहिए। स्वराज राजस्थान में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। RKDF यूनिवर्सिटी, a वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.ssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, खबरें धौरांदी, यानी राजस्थान के टीलों से वो खबरें जो कि आपके लिए जानना जरूरी है, फटाफट न्यूज की शक्ल में। राजस्थान के सोजत में गोली लगने से एक पुलिस वाला गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना सोजत के बर की है। कांस्टेबल को उसकी अपनी ही रिवॉल्वर से गोली लगी है। जख्मी पुलिस वाला बिलाड़ा थाना में कार्यरत है।
लॉकडाउन की वजह से राज्य के कई अस्पतालों में ब्लड की कमी सामने आई। लॉकडाउन के चलते अधिकतर ब्लड बैंक खून की कमी से जूझ रहे हैं। ब्लड बैंक में खून की कमी थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। दरअसल थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को हर महीने कम से कम 2 यूनिट खून की जरूरत होती है। ऐसे में खून की कमी के कारण अस्पताल प्रबंधन हाथ खड़े कर दे रहे हैं, तो ब्लड बैंक भी अपने डोनर लेकर आने को कह रहे हैं। जयपुर कोरोना इन्फेक्शन का हॉटस्पॉट बना हुआ है। परकोटा क्षेत्र में करीब 1 महीने से कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसे में लोगों को घरों में रहने की नसीहत देने, कोरोना से बचने के लिए जयपुर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च की अगुवाई पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने की। झालवाड़ के एक शख्स ने एक अनोखी पेशकश की। 25 साल के पंकज नाम के इस शख्स ने कोरोना वायरस पर रिसर्च और टेस्टिंग के लिए अपना शरीर दान करने का फैसला किया है। इसके लिए पंकज ने स्वास्थ्य मंत्री और प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। नागौर में हिरणों के शिकार का मामला सामने आया। जानकारी मिलने पर सुबह बिश्नोई समाज के लोगों ने मौके पर पहुंचकर एक शिकारी को बाइक समेत पकड़ लिया। बता दें कि बिश्नोई समाज हिरणों को बहुत मानता है। बीकानेर के गांव में एक बार फिर से मौसम ने अपना रुख बदल लिया। रिमझिम बूंदाबांदी हो रही है और वातावरण सुहाना हो गया है, लेकिन खेती किसानी को लेकर चिंता का माहौल है। खरीफ फसल की इस समय किसान फसल कटाई और खलिहन निकालने में लगा है और बेमौसम की बरसात होने से किसानों को आर्थिक घाटा होगा। जैसलमेर में टिड्डी दल के मद्देनजर एहतियाती उपायों की कवायद शुरू हो गई। जिला प्रशासन ने कई विभागों को कई जिम्मेदारियां सौंप दी है। हर स्तर पर संचार, संपर्क और सूचना तंत्र को मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। जोधपुर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। आज MGH अस्पताल में एक कोरोना बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। जोधपुर में अब तक कोरोना से 7 मौत हो चुकी है। पिछले 2 दिनों में ये कोरोना से 4थी मौत हुई है। अमेरिका में भारतीय छात्रों की दिक्कतें खत्म नहीं हो रही। ऐसे ही एक छात्र 12 कुशाग्र फ्लोरिडा में फंस गया है और उसे भारत लाने के लिए उसके पिता ने राजस्थान के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई है। आइए अब दिखाते हैं खबरें रंगीले राजस्थान से। कोरोना महामारी के कारण राजस्थान के पर्यटन उद्योग पर भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने पर्यटन उद्योग को बचाने के लिए रोड मैप तैयार किया है। गहलोत सरकार ने राजस्थान के पर्यटन उद्योग को बचाने के लिए घरेलू पर्यटकों पर फोकस करने की तैयारी शुरू कर दी है। घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक मार्केटिंग कैंपेन चलाया जाएगा। आध्यात्मिक, वन्य जीवन और एडवेंचर टूरिज्म पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक सर्किट बनाए जाएंगे। पैलेस ऑन व्हील्स में घरेलू पर्यटकों के हिसाब से बदलाव किया जाएगा। विभाग की वेबसाइट को नए सिरे से बनाई जाएगी और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को आकर्षित किया जाएगा। वहीं कोरोना का संकट हर ओर है। ऐसे में गुमनामी की जिंदगी जी रहे लोक कलाकारों को भी सरकार आर्थिक मदद देगी। कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने सभी जिलों में ऐसे लोक कलाकारों की एक लिस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि उन्हें सहायता राशि दी जा सके। कोरोना को लेकर हर कोई शख्स अपने ही स्तर पर जागरूकता फैला रहा है। ऐसे में आदिवासी इलाके 12 में कुछ खास ही देखने को मिल रहा है। यहाँ मटके पर कोविड-19 को लेकर संदेश दिए गए हैं। मटके पर मांडे और चित्रकारी करने के बजाय वे इन पर कोरोना महामारी से बचाव के अलग अलग संदेश लिख रहे हैं, ताकि लोग इस महामारी को लेकर अलर्ट रहें।
सुरात राजस्थान में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।